Hello students, welcome back to my YouTube channel. So here we are with the next method of national income which is expenditure method. तो शुरू करते हैं फटाफट से वीडियो को। एक्सपेंडिचर मेथड का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, दो ब्रीफ में पढ़ा था। तो एक लाइन में जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब देखा था, एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या था हमारे पास में? एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब था हमारे पास में द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यही हम लोगों ने मीनिंग देखा था। सेम उसी मीनिंग के साथ आगे बढ़ते हुए आज इसके कंपोनेंट्स को भी पढ़ लेते हैं। सो लेट्स रिवाइज अगेन ब्रीफ मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। द स्टेटमेंट वी हैव, दिस इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Here I am putting pressure on the word domestically produced final goods and services in an accounting year. If you remember, तो जब जीडीपी का मतलब हम लोग पढ़ते हैं तो जीडीपी के मतलब में भी एक ही चीज यही आती है ना कि जीडीपी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अकाउंटिंग ईयर। कि डोमेस्टिकली जो भी हमारे पास में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वही हमारे पास जीडीपी के मतलब में भी था ना, इफ यू रिमेंबर दैट। तो इसी वजह से जब एक्सपेंडिचर मेथड से हम उसके कंपोनेंट्स का टोटल करते हैं, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर जब हम यहाँ पे करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एंड एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। समझ गए यहाँ तक? तो ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार इसके कंपोनेंट्स को। यहाँ पे मैंने कुछ कंपोनेंट्स हमारे लिखे हुए हैं रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो फर्स्ट वन वी हैव, एक बार ब्रीफ में मैं बता देती हूँ आपको इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो, एक्सपेंडिचर क्या है? हमारे खर्चे हैं। खर्चे कौन कौन करता है और कैसे कैसे करता है? भाई बेसिकली जिस तरह से इनकम मेथड में हमने जितनी भी फैक्टर इनकम होती है हमने सारी की सारी ली थी, उसी तरह से जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसमें जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, हम उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अब खर्चे करता कौन कौन है, बस इतना सा आपको याद रखना है। भाई देखो, एक तो कौन करता है? प्राइवेट हाउस होल्ड जो होते हैं वो खर्चा करते हैं, या फिर गवर्नमेंट खर्चा करती है। इसके अलावा कौन? प्रोड्यूसर्स हुए। भाई हाउस होल्ड हो गए, उस गवर्नमेंट हो गई और प्रोड्यूसर्स हो गए। ये तो हमने सारा का सारा कर दिया। साथ ही एक और चीज आती है हमारे पास, वो आते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स। भाई एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट जो हमारे इसके अंदर आते हैं ये भी तो हमारा खर्चा ही होता है ना। सारी चीजें उसके अंदर भी शामिल होती हैं। मतलब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, वहां पे भी तो सेल परचेज हो रहा है ना उन चीजों का, तो खर्चा तो उस कैटेगरी में भी हो रहा है। तो इसीलिए यही सारे के सारे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा है? प्राइवेट, यानी कि हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो हाउस होल्ड्स करते हैं। अब इसमें आपके पास सर्विसेज भी आते हैं, ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं, सारे के सारे। तो बेसिकली हाउस होल्ड जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी खर्चा करते हैं वो सब का सब इसमें इंक्लूड होता है। तो इसीलिए जो इसके सब पार्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं ना, वो भी रिलेटेड टू द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स ही है। जैसे पहला तो हमारे पास में कौन सा है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स। जो हाउस होल्ड्स का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसमें सारे के सारे खर्चे आते हैं, जो भी वो कंजम्पशन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो सब का सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब एक बात बताओ, क्या जो हाउस होल्ड्स हैं वही के वही हैं क्या हमारे पास में? अब देखो, जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें भी नहीं आएगा। जो हमने मतलब जो प्रोड्यूसर्स वाली कैटेगरी है वो उसमें भी नहीं जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा? इसलिए उसको हमने इस कैटेगरी में शामिल किया है। यानी कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी तो कंजम्पशन कर ही रहे हैं ना, तो उनका जो कंजम्पशन है उसके जो वहां पे सामान आएगा उसके ऊपर भी तो खर्चा होगा ना हमारे पास में। तो एक्सपेंडिचर्स बाय नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि कंजम्पशन जो कर रहे हैं खर्चा तो उनका भी हो रहा है, तो वो इसके अंदर आपको इंक्लूड किया जाता है। सो दिस इज द टोटल ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारे पास में। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है, नाउ वी हैव टू इंक्लूड द एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। अब क्या गवर्नमेंट भी खर्चा करती है? भाई बिल्कुल करती है। भाई गवर्नमेंट जो है, लेट्स से वो एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर रही है, एंड द कंजम्पशन बाय जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे भी तो वो कंजम्पशन होता है ना चीज़ों का, तो वो खर्चा कौन कर रहा है? इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ना। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है वो कहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाएगा? वो आएगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स के अंदर। नेक्स्ट वी हैव ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको समझने से पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं रीजन में, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक छोटा सा पॉइंट बस मैं यहाँ पे बता देती हूँ, दैट इज द खर्चा डन बाय द प्रोड्यूसर्स।
अब जो प्रोड्यूसर है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि जो प्रोड्यूसर्स खर्चा करते हैं। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फाइनल गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। वो एक बात होती है कि जो प्रोड्यूसर्स गुड्स को खरीदते हैं, फाइनल गुड्स को, वो जो है आपके फर्दर प्रोडक्शन में आगे यूज होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे ये ले सकते हैं आपका कि जो ट्रैक्टर है, एक फर्म ले रही है आगे प्रोडक्शन करने के लिए उसका यूज करके, ठीक है, या फिर कोई भी एक मशीनरी ली जाती है बाय अ फर्म। मशीनरी जो है एक फाइनल प्रोडक्ट है, मशीनरी को खरीदा जा रहा है टू यूज दैट मशीनरी इनटू फर्दर प्रोडक्शन। सो दिस इज द एग्जांपल जिसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंडिचर बाय द फर्म ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बाय द प्रोड्यूसर्स एक्चुअली, तो वो इसके अंदर आएगा। और यहाँ हमारे पास में आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या होता है आपके पास में? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होगा भाई? एक्सपोर्ट जो हमने यहाँ पे डोमेस्टिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, पर जो बाहर वाले हैं वो भी तो आ रहे हैं ना। इंपोर्ट हम यहाँ, जब इंपोर्ट हम करेंगे दूसरे देश का, जब सामान हमारे पास में आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से भी तो पैसे वहां पे जाएंगे ना। तो इसीलिए हम उनका नेट वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। सो हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट? दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो x माइनस m, दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे जो हमारे पास आता है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मशीनरी परचेज बाय अ फर्म फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है, तो वो इसका एक एग्जांपल हुआ आपके पास। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके पास क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे? जैसे यूजुअली ना जब हम 12th के क्वेश्चंस की बात करते हैं, हम अगर मैं बेसिक लेवल पे बात करूं तो बेसिक लेवल पे आपके पास सारे टर्म ना बहुत डायरेक्टली गिवन होते हैं यूजुअली। जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, गवर्नमेंट वाला आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको एक्सपोर्टर इंपोर्ट्स के वैल्यू गिवन होते हैं, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत बार आपके पास में, जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। लेट्स से हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन अगर होगा, क्या गिवन होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ क्या चीज है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि डोमेस्टिकली आपको सारा का सारा कैपिटल फॉर्मेशन लेना है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज क्या किया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड मैंने यहाँ पे टर्म को यूज किया है, यानी कि मैंने भाई हमें तो ओवरऑल चाहिए, क्या उसने कहीं पे भी ऐसा क्लासिफाई करके स्पेसिफिकली बोला है कि हमको फिक्स्ड लेना है, वेरिएबल लेना है? नहीं, उसने सिर्फ हमको बोला डोमेस्टिक आपको कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तो डोमेस्टिक में तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों ही आने चाहिए ना हमारे पास में। इसी वजह से अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू इनटू द फाइनल वैल्यू व्हिच इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए अल्टीमेटली, गिवन ये है हमारे पास, तो फिक्स्ड है। कमी किस चीज की? भी फिक्स्ड वाले पोर्शन में तो आ जाएगा हमारे पास, मशीनरीज आ जाएंगी, बिल्डिंग आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर? जो हमारे पास फिक्स्ड वाला हो गया, तो दूसरा कौन सा बचा हमारे पास में? इन्वेंट्री, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर बचा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को तो हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भाई, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा हमारे पास वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और उसको हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन स्टॉक। भाई फिक्स्ड वाला हमने यहाँ ले लिया, फिक्स्ड वाले के साथ जब हम वेरिएबल वाले को ऐड करेंगे तभी तो हमें पूरा का पूरा एक डोमेस्टिकली मिलेगा फिक्स्ड वेरिएबल के साथ। और चेंज इन स्टॉक का वैल्यू कैसे आता है आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये क्या था हमारे पास? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और ये हमारे पास में क्या था? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये तो था आपका पहला केस। बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। व्हाट इफ क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन हो रादर देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इफ वी हैव नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, भाई देखो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सिमिलर है, फर्क सिर्फ किस चीज का है? ग्रॉस का वैल्यू चाहिए था, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ नेट, तो हमें अगेन वैल्यू तो ग्रॉस का ही चाहिए। भाई जब क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डिमांड किया है तो अल्टीमेटली हमें ग्रॉस का वैल्यू ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे? भाई ग्रॉस चाहिए, अपने पास में नेट वैल्यू है, तो नेट से अगर ग्रॉस का वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ता है? प्लस डेप्रीसिएशन,
डैप को ऐड कर दो। जब इसमें इसको ऐड करोगे तो अल्टीमेटली यही वैल्यू है जो हमें मिलेगा। दिस इज द सेकेंड केस। एंड नाउ द लास्ट थर्ड केस, अगर ऐसा आ जाए आपके पास तो लिखते हैं, देखो, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अल्टीमेटली वी should have the value of gross domestic capital formation. gross domestic capital formation का वैल्यू ही होना चाहिए हमारे पास में। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो, सबसे पहले नेट है हमारे पास, तो नेट से ग्रॉस पे अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डैप को ऐड करना पड़ेगा। डैप ऐड करते ही जो नेट की वैल्यू है वो तो कन्वर्ट हो गई ग्रॉस की वैल्यू में। नेक्स्ट हमारे पास कमी किस चीज की है, हमारे पास फिक्स्ड गिवन है, हमें सिर्फ फिक्स तो नहीं चाहिए, हमें दोनों चीजें चाहिए। तो फिक्स्ड को कंप्लीट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ऐड करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो दैट्स हाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन सारी केसेस में। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन है ना, देन यू कैन गेट द वैल्यू बाय योरसेल्फ बहुत इजीली इसके साथ में। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है हमारे पास में, द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स किसके ऊपर, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट इज कॉल्ड जीडीपी एमपी, मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, भाई याद तो रख सकते हो ना इसको। जीडीपी क्यों है बता दिया, मार्केट प्राइस क्यों है, बिकॉज यू आर हैविंग द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप उनका कॉस्ट प्राइस नहीं ले रहे हो, आप उनका फाइनल वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी, यानी कि जब आप इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करोगे ना, देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ जीडीपी एमपी। कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास में, द फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हिच इज डन बाय द हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड जैसे कि इट कुड इंक्लूड एनीथिंग, योर कंज्यूमर सर्विसेज इसके अंदर आ सकता है, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल एनीथिंग, जो भी हमारे फर्नीचर होते हैं वगैरह वगैरह, सारे के सारे गुड्स। दो यूजुअली क्वेश्चंस में ऐसे नहीं लिखा आता है कि फर्नीचर आएगा नहीं आएगा, यूजुअली क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू ही आपके पास में आती है। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू थ्योरेटिकली इज कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो एवरीथिंग जो भी हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन करते हैं चीजों का, वो सब का सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ खर्चा कर सकती है, भाई मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे, डिफेंस में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कंजम्पशन किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा किया जाता है, एजुकेशन पे खर्चा किया जाता है। भाई और भी तो कितनी चीजें हैं ना, गवर्नमेंट जो है वो हॉस्पिटल्स बनवा रही है, बहुत सारी चीजें बनवा रही है, रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, सारा का सारा गवर्नमेंट के खर्चे प्रोजेक्ट में ही तो शामिल होता है ना। तो खर्चा तो देखा जाए गवर्नमेंट भी कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसके अंदर है। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द फाइनल गुड्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स करते हैं ना फाइनल गुड्स सर्विसेज के ऊपर खर्चा, वो आपका होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ही मैंने आपको ये फर्दर क्लासिफिकेशन बताया है वैल्यूज का। एंड लास्टली वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब हम इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं ना, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट एमपी। अब अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है हमारे पास में, एनएनपी एफसी। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एफसी। अल्टीमेटली तो हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, हमारे पास ये वाला वैल्यू है। तो भाई ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन करोगे, डैप को माइनस कर दोगे। डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हो, हम करते हैं प्लस एनएफआईए करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए। और लास्ट मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस एनआईटी। So that's how we get the value of national income, that is NNPFC. Okay, so in the next video we're gonna solve few questions related to the expenditure method of national income as we have done with the income method. Okay, so I hope कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी आता है, then do let me know in the comment section below. Thank you so much for watching my video, giving your precious time to me. Thank you so much. Take care. Bye bye. Good luck.